हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है इसरो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज एक बार फिर से निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर वैकेंसीज है। साइंटिस्ट, मैनेजर एंड ग्रुप सी पोस्ट पर वैकेंसीज आउट है। अलग अलग वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट आउट की गई है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर एलिजिबल नहीं है। अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप सारे कैंडिडेट को, आंसर कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। मैं देखता हूँ कितने स्टूडेंट सच में इंटेलिजेंस और एलिजिबल हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। देखिए, अभी पाकिस्तान ने फतेह टू, जो फतेह टू करके एक मिसाइल है, वो मिसाइल जो है छोड़ा था भारत पे, दिल्ली पे वो गिराने वाला था। बट हमारा इंडियन का एयरबेस सिस्टम इतना मजबूत है, डिफेंस सिस्टम, कि इनको वहीं पर देर तो सिरसा में इनको मार गिराया। बट ये चीज़ें मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कब लॉन्च किया है। फतेह टू जो है, पाकिस्तान किससे लिया था ये मिसाइल, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और ये क्वेश्चन आसान सवाल नहीं है। अभी जो वार हुआ इससे रिलेटेड जितने भी मशीनरी क्वेश्चन हैं सारे पढ़ लेना। आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं सब में ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं डियर। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज की गई है 10 मई 2025, यानी कि आज ही के डेट में नोटिफिकेशन निकाली गई है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक डिपार्टमेंट है, एनआरएससी बोलते हैं, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। यहीं से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसीज इनवाइट की गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, अलग अलग बेसिस पे वैकेंसीज है, जो कि हम डिटेल पूर्वक डिस्कस करेंगे। देखिए, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, तो अप्लाई तो करना बनता है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा, आईटीआई स्टूडेंट के लिए जो टेक्नीशियन बी का वैकेंसीज निकलता है इसरो में, अगर आप ये वैकेंसी कब तक निकलने वाली है इस साल, इसके भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं तो ये भी जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए पोस्ट आते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट इंजीनियर ग्रुप सी, जो एससी पोस्ट है, उसमें वैकेंसी 20 वैकेंसी निकाली गई है। फॉरेस्ट्री इन इकोलॉजी में 2 पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, पोस्ट कोड आपका 20 है। सॉरी, ये नंबर ऑफ पोस्ट है, ये पोस्ट कोड होता है। इसमें एमएससी बॉटनी या फिर बीएससी बॉटनी फॉरेस्ट्री इकोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर एससी के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स में वैकेंसीज, एमएससी बीएससी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर एससी में पोस्ट है, इसमें 5 है, इसमें भी एमएससी बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। आ रहे हैं आप पे अभी तो एमएससी बीएससी। अब आ जाते हैं साइंटिस्ट एंड इंजीनियर सी, ये 6 पोस्ट पर वैकेंसी है अर्बन स्टडीज़ में। जहां पर आपने बी बीटेक इन प्लानिंग या फिर बीआर्क में कर रखे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एम एमटेक जो रूरल प्लानिंग में विद बी बीटेक के साथ, तो वो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। फिर एस इंजीनियर एससी में यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज में 4 पोस्ट है। तो सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन वाटर रिसोर्सेज या फिर हाइड्रोलॉजी में, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन में आपने की हो, बिल्कुल एलिजिबल है। एग्रीकल्चर में आपने इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन तो अप्लाई कर सकते हैं। बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बट ये सब चीज़ यहाँ पर सारा मैटर करता है। नेक्स्ट है इंजीनियर एससी में जियो इन्फॉर्मेटिक्स में 10 पोस्ट है, ये अच्छी वैकेंसी है। एम एमटेक इन रिमोट सेंसिंग या फिर जीआईएस जियो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मैकेनिक लर्निंग एंड इक्विपमेंट में आपने कर रखी हो। जितने भी इक्विवेलेंट है, चाहे वो लर्निंग हो, मशीनिंग हो या फिर इंटेलिजेंस हो, ये तीनों वाले अप्लाई कर सकते हैं। विद बी बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एलिजिबल है। तो ये थोड़ी सी हाई लेवल वैकेंसीज है, लेकिन नो डाउट यार वैकेंसीज निकल रही है, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैकेंसी निकाली गई है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स आपका यहाँ पर रखा गया है डियर। ओके, चाहे किसी भी पोस्ट में आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। 31 अगस्त 2025 को आपकी जो है एज हो गया या फिर आपकी कट ऑफ लिमिट हो गया, फिर डिग्री की परसेंटेज, फाइनल डिग्री, ये सब चीज़ मायने रखती है। आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या होगी इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको चेक करें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की डीएस करें तो सदर नगर रंगारेड्डी एक ज़िला है हैदराबाद में, यहीं पर आपकी जॉब लोकेशंस होगी। सैलरी बेहतरीन होगी डियर, सैलरी की टेंशन नहीं।
पे लेवल अगर आप देखा जाए तो 56,000 से लेकर 1,77,000 तक स्केल ऑफ पे होगी और इन हैंड आपको जो सैलरी मिलेगी 85,833 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाला है, जहां पर बेसिक पे प्लस डीए। डीए इसमें 55% मिल रहा है। डीए में इंक्रीजमेंट आपको कहीं 50 तो कहीं 55 कहीं 60% मिलता है। 18 से 28 साल के कैंडिडेट इंजीनियर साइंटिस्ट एससी में अप्लाई कर सकता है। साइंटिस्ट इंजीनियर जो वैकेंसी एससी में जो दूसरी पोस्ट में निकाली गई है, पोस्ट कोड 24, 25, 26 में 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सारी मिलेगी। एप्लीकेशन फी 750 रुपया लगने वाला है और आपको ये पेमेंट करनी होगी। एस टी एस सी पी डब्ल्यू वालों के लिए एप्लीकेशन फ़ी आपका ओनली 500 रुपये वापस कर दिया जाएगा। बाकी अदर कैंडिडेट को वापस नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज़ है डियर। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है यहाँ पर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटन एग्ज़ाम्स होगा, 60 मार्क्स का यहाँ पर रिटन एमटेक के लिए, एमए एससी के लिए 80 मार्क्स का एमसीक्यू रहने वाला है एमसी वालों के लिए। तो अलग-अलग बेसिस है, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बाकी बात जाइए फॉर्म अप्लाई कीजिए। इसकी लास्ट डेट अगर डिस्कस किया जाए तो अभी टाइम है 10 मई आज से ही शुरू है और 30 मई 2025 तक लास्ट डेट है। आते हैं थोड़ी सी बात करते हैं टेक्नीशियन बी की। देखिए आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, जो साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, जो टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट निकलती है जेई वालों के लिए, या फिर टेक्नीशियन बी की जो पोस्ट होती है आईटीआई वालों के लिए, ये बहुत जल्द आने वाली है इसरो में। ओके, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट निकले, जो सबसे आप फेवरेट डिपार्टमेंट होता है वीएससीसी होता है या फिर एसएससी यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो कहीं से भी वैकेंसीज निकल सकती है आप सभी कैंडिडेट के लिए। और जाहिर है कि आपके जून मंथ में इसरो से वैकेंसीज आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और जब एक डिपार्टमेंट से निकलेगी ना तो हर मंथ आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसरो ऐसे ही वैकेंसी निकालती है। तो टेक्नीशियन बी वाले जो कमेंट कर रहे थे लगातार, वो तैयारी अपनी शुरू कर दो। शुरू कर दो नहीं, अपनी अपने तैयारी तो कर ही रखा होगा ना, उसको रिवाइजन करो। अगर आप न्यू आईटीआई पास आउट हैं तो शुरू कर दो, वैकेंसी जल्दी आपकी आने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।